हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8 के विविध का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, दो धनात्मक संख्याओं ए बी के समांतर और गुणोत्तर माध्यों का अनुपात m/n है, तो सिद्ध कीजिए कि उन संख्याओं के अनुपात यानी कि ए और बी का अनुपात m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अनुपात m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हम एक पहले पीछे भी कर चुके हैं। अंतर बस इतना है, उसमें संख्याएं दी गई थी, इसमें संख्या नहीं दे रखी। ए और बी दे रखे हैं, एम और एन दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो सिद्ध करते हैं इसको। जो चीज़ दी हुई है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है हमारे पास क्या चीज़ दे रखी है कि ए और बी का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्यों का अनुपात जो है वो m/n है। तो समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात दे रखा है। ठीक है, यानी कि माना कि ए और बी का जो समांतर माध्य वो कैपिटल ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल ए बराबर ए प्लस बी अपॉन 2, कॉमा जो गुणोत्तर माध्य वो कैपिटल जी है, तो ये हो जाएगा गुणोत्तर माध्य होता है दोनों के अंडर रूट के बराबर। ठीक है, यानी कि अंडर रूट ए बी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं, नॉर्मली भी आप लोग इनको जानते ही होंगे। ठीक है, उसके बाद वो हमसे कह रहा है कि इन समांतर माध्यों और गुणोत्तर माध्यों का जो अनुपात है ना वो m/n है, यानी कि अगर हम ए का अनुपात जी के साथ निकालें तो ये m/n के बराबर आएगा। यानी कि अगर ए और जी की वैल्यू हम यहाँ से रख दें तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी अपॉन 2। जी नीचे है ना, तो इसका भाग देंगे नीचे से, तो ये 2 के बगल में ही आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको अलग से भाग दे लेंगे, अंडर रूट ए और बी, फिर नीचे से उल्टा करेंगे तो ये ऊपर की चीज़ है वो नीचे रह जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 2 रूट ए बी। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो आती है आपके पास। ठीक है, उसके बाद m/n, मतलब इनडायरेक्टली उसने हमको ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात m/n है। ठीक है, अब ए और बी चाहिए हमको सिंगल सिंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर कुछ करेंगे ताकि ए और बी हमारे पास सिंगल बच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पे योगांतरानुपात लगाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो योगांतरानुपात का मतलब होता है एक बार जोड़ दो दोनों को, एक बार घटा दो। तो ऊपर जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ रहे हैं ऊपर, क्योंकि पहले हमको प्लस चाहिए, यानी ऊपर प्लस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस इस नीचे वाले को जोड़ दो, तो 2 रूट ए बी अपॉन ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। ठीक है, बराबर ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दो, यानी कि m+n अपॉन m-n, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, इसके और इसके बराबर ये और ये है, ना कि इसके और इसके बराबर ये और ये। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले भी आपको बता रखी है। ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले। ठीक है, लेकिन ये दोनों बराबर होने की कोई गारंटी नहीं है कि इसके बराबर ये पूरा हो। ठीक है, इनका अनुपात बराबर है, यानी कि इसमें इसका भाग देंगे तो इसमें इसके भाग के बराबर आएगा, और इसमें इसका भाग देंगे तो इसमें और इसके भाग के बराबर आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। तो कहने का मतलब ये आप पे योगांतरानुपात लगाना आना चाहिए। ठीक है, आप कभी ऐसे सोचो कि इससे ये कैसे आ गया, तो इससे और ये नहीं आया, इससे ये आया है और इससे ये आया है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो देखो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, तो ये होल स्क्वायर जैसा बन रहा है। अगर हम ए के ऊपर अंडर रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ लगा दें, यानी कि बराबर ए के ये है ये, तो इसके ऊपर अंडर रूट और स्क्वायर एक साथ लगा रहे हैं हम, तो अंडर रूट ए और स्क्वायर लग गया, प्लस बी पे भी अंडर रूट और स्क्वायर एक साथ लग गया, प्लस 2 अंडर रूट के अंदर दोनों हैं तो दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी
सेम चीज़ नीचे कर रहे हैं, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी। ठीक है, और इस इतना तो आपको पता ही होगा कि ये प्लस नहीं है, क्या है, माइनस है। ठीक है, ये गलती हो गई थी अभी। अब देखो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अंडर रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट है अंडर रूट बी, यानी कि ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा बन गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। सेम टू सेम नीचे अंडर रूट ए प्लस नहीं है, वो क्या है, माइनस है वो, बराबर m अपॉन n, सॉरी m प्लस n माइनस m माइनस n, ये वाली चीज़ है बराबर में। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इधर क्या करते हैं हम, ये जो स्क्वायर लग रहा है ना, इसको हटा देते हैं, यानी अंडर रूट ले लेते हैं दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों ओर अंडर रूट लेने पर या वर्गमूल लेने पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। अब स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि एक साइड तो अंडर रूट ले लिया, इधर अंडर रूट क्यों नहीं लिया, तो इधर भी अंडर रूट लेना बहुत ज़रूरी है, वरना क्वेश्चन गलत यहीं से। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको चाहिए ए और बी सिंगल, तो ए और बी, ए के साथ बी आ रहा है ना, तो इसको हटाएंगे कैसे भी, यानी कि अगर हम इसमें से बी घटा देना, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर ना ये माइनस है, ये बार बार ध्यान रखना पड़ता है। देखो हमको ए और बी सिंगल चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए सिंगल है और बी सिंगल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि कैसे भी करके इस बी को हटाओ यहाँ से। तो बी को हटाने के लिए ना इस माइनस के अंडर रूट बी को ऊपर जोड़ देते हैं हम। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो इस पूरे को ही जोड़ना पड़ेगा, यानी फिर से ये योगांतरानुपात ही मांग रहा है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुनः योगांतरानुपात लगाने पर ठीक है, पुनः योगांतरानुपात लगाने पर, तो लगाओ चलो। तो यहाँ पे योगांतरानुपात लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, यानी कि ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दिया, अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ा, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया। तो सेम चीज़ इधर करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को जोड़ेंगे पहले, ठीक है, अपॉन ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे, यानी कि m प्लस एन माइनस m माइनस एन, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स इधर कुछ हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ पे लिख दें डायरेक्ट, चलो नीचे लिख देते हैं। देखो ए प्लस रूट बी प्लस प्लस है ना अंदर, तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्लस के रूट है और माइनस के रूट भी आ जाएंगे, प्लस के रूट भी और माइनस के रूट भी कट गए, तो ये आ गया 2 रूट ए, यानी कि 2 हो गए, जो रूट ए थे ना वो 2 हो गए हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ऐसे पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि दिखे, 2 रूट ए हो गए अपॉन ए प्लस का है बी प्लस का है, ए माइनस का हो जाएगा और बी प्लस का हो जाएगा, यानी ए से ए कट जाएगा और बी हो जाएंगे प्लस के, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 रूट बी। अब ए भी सिंगल हो गया, बी भी सिंगल हो गया, 2 से 2 कट गया, अनुपात में भाग में 2 से 2 कट जाता है। ठीक है, बराबर, इधर कुछ चेंज नहीं किया हमने, जो है वो आ जाएगा सेम। तो यहाँ तो कट नहीं रहे, ऐसे यहाँ मत काट देना, क्योंकि ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, कहीं यहाँ पे भी कर दो 2 रूट m और नीचे कर दो 2 रूट n, क्योंकि प्लस अगर ये सोलो सोलो होते यानी सिंगल सिंगल होते ना तो ही कुछ होता। अब यहाँ पे पूरे पर अंडर रूट है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे के ऐसे ही रख देंगे इसको। तो ये हो जाएगा अंडर रूट m प्लस अंडर रूट n प्लस अंडर रूट m माइनस n
अपॉन अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बार ऊपर चेक कर लो कि हमको क्या प्रूव करना है। हमको चाहिए इधर, तो पता नहीं क्या चाहिए, इधर चाहिए ए और बी। ठीक है, तो इधर ए और बी चाहिए, लेकिन ये अंडर रूट है तो पूरे का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ताकि ये अंडर रूट हट जाए। तो दोनों साइड वर्ग करने पर तो ए का अंडर रूट ए का स्क्वायर किया तो ए आ गया, अंडर रूट बी का स्क्वायर किया तो बी आ गया, बराबर इधर पूरे का ये स्क्वायर होगा, ये नहीं है इसका अलग कर दिया इसका अलग कर दिया, दोनों एक ही चीज़, मतलब एक ही पद है ये पूरा, तो पूरे का एक साथ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट एम माइनस एन पूरे का होल स्क्वायर। नीचे चल रहा है हमारा अंडर रूट एम प्लस एन माइनस अंडर रूट एम माइनस एन और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो LHS तो सिद्ध हो गया हमारा, ए अनुपात बी सिद्ध करना था तो ए अनुपात बी आ गया, इधर चेंज करना है अब हमको। ठीक है, तो LHS को तो सेम रहने देंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। RHS में देखो स्क्वायर नहीं है, वहाँ पे कहीं पे भी देखो होल स्क्वायर होता तो इतना ही छोड़ देते, होल स्क्वायर नहीं है तो क्या करेंगे, इस होल स्क्वायर को हटाएंगे। तो होल स्क्वायर को हटाने का एक दो तरीके हैं, या तो अंडर रूट ले दो या फिर इसको खोल दो। अंडर रूट लेंगे तो दोबारा यही आ जाएगा अंडर रूट, फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, तो इस स्क्वायर को खोल दो। तो इस स्क्वायर को खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खोलेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि एम अंडर रूट एम प्लस एन का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट एम प्लस एन का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर है ये, ए तो ये पूरा है और बी ये पूरा है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर चलेगा यहाँ पे। तो इस ए को होल स्क्वायर कर दिया प्लस अंडर रूट एम माइनस एन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पे एम प्लस एन, सॉरी अंडर रूट लगा हुआ है, एम प्लस एन 2a इंटू बी एम माइनस एन। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से देखिए, स्क्वायर को हटाना है क्योंकि हमको स्क्वायर नहीं रखना प्रूफ में। ठीक है, तो इधर अगर अंडर रूट लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इस स्क्वायर को खोलेंगे, तो स्क्वायर को खोलेंगे तो एक ही फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह पे ये पूरा है और बी की जगह पे ये पूरा है, तो ए की जगह पे पूरा रख दिया, बी की जगह पे ये पूरा रख दिया। ठीक है, अपॉन नीचे भी वही चीज़ करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो सेम रहेंगे, तो अंडर रूट एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यहाँ माइनस लग जाएगा, और 2 रूट ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, नोटिस करो आप लोग कि अंडर रूट का स्क्वायर हो रहा है, तो यानी कि अंडर रूट हटेगा, तो इसको हटा देते हैं। तो ये तो ए अपॉन बी चल रहा है, इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एम प्लस एन, और नीचे इसको भी हटाएंगे तो ये भी हो जाएगा एम प्लस एन। अब यहाँ पे प्लस मत लगा देना गलती से भी, ठीक है, वो हमने साथ साथ के लिए किया है। प्लस इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा एम माइनस एन, स्क्वायर और रूट कट गए, प्लस 2, इस पे भी अंडर रूट है, इस पे भी अंडर रूट है, तो एक ही अंडर रूट लगा लेते हैं बड़ा सा, और ये अंडर रूट के अंदर ऐसे अंडर रूट बाहर लगाया और कोष्टक लगाया, इसका मतलब पूरी की पूरी कोष्टक अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, एम प्लस एन और एम माइनस एन गुणा हो रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा कर दें क्या, डायरेक्ट कर लेते हैं, चलो देखो, एम अंडर रूट तो दोनों का बाहर निकाल लिया, और एम प्लस एन और एम माइनस एन यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब आपको थोड़ा सा पता चला कि यार ये तो प्रूव करना है हमको, ये चीज़ यहाँ से आ गई। अब ये रह गया प्लस इस अंडर रूट से ये स्क्वायर हट गया, यानी कि एम माइनस एन आ गया, यहाँ पे प्लस है तो चिन्ह परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, माइनस 2, यहाँ से भी रूट कॉमन ले लो, बड़ा सा कोष्टक लगा दो,
एम प्लस एन और एम माइनस एन, यानी कि ये भी वही फॉर्मूला बन गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि एन प्लस का है एन माइनस का है तो कट गए ये। यहाँ पे एम प्लस का है और यहाँ पे भी एन ही कटेगा। ठीक है, एक बार ऐसे मतलब हो ना तो गलती चेक कर लिया करो, कहीं यहाँ पे एम कट रहा हो, लेकिन हमको ध्यान है कि प्रूफ में एम ही बच रहा है तो एन ही कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे करते हैं इसको। तो ये ए और बी तो सेम चल रहे हैं, एम और एम हो गए 2m प्लस 2 रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2m माइनस 2 रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई बराबर। सब में फिर से 2 कॉमन आ गए, जैसे पिछले क्वेश्चन में ए कॉमन आया था तो दोनों में से बाहर आके यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 बाहर कॉमन ले लिया। ऐसे यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, बाहर कॉमन ले लिया 2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, यानी ये चीज़ बच गई, यानी कि हमारे पास आ गया एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यही हमको प्रूव करना था, ई अनुपात बी बराबर एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अनुपात एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ एच पी। अब स्टूडेंट्स इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखो ये 2 संख्याएं धनात्मक हैं। ठीक है, पहली बात तो इस पे ही बात कर लेते हैं कि ये धनात्मक ही क्यों है संख्या, ऋणात्मक क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हर जगह पे ना अंडर रूट ए अंडर रूट बी आ रहा है। अगर ये संख्या ऋणात्मक हो जाती ना तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, दूसरी चीज़ आज तक ना ऐसे कुछ कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर ये संख्या ऋणात्मक हो जाती ना अंडर रूट के अंदर तो आयोटा आ जाता, और आयोटा आ जाता तो गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी बनने का कोई मतलब सेंस नहीं रहता, शायद बनती भी या नहीं बनती कोई हमको पता नहीं है आज तक। ठीक है, क्योंकि जो काल्पनिक संख्या होती है वो तो काल्पनिक है, उनको उनका हमको क्या पता कि वो समांतर में है कि नहीं है, गुणोत्तर में है कि नहीं है। ठीक है, तो वो काल्पनिक संख्या हो जाती है, इसलिए उसने हमको पहले ही बोल दिया कि ये जो संख्या है ना वो धनात्मक है, ताकि जब हम अंडर रूट लेंगे ना तो आयोटा नहीं आए। अगर ये ऋणात्मक संख्या होती तो ये माइनस का ए हो जाता, तो ये हो जाता अंडर रूट ए आयोटा, तो फिर आयोटा को कर लेके डोलते रहते हम, पता नहीं चलता हमको कुछ भी। ठीक है, समझ में नहीं आता, कहने का मतलब ये है शायद कैलकुलेशन हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और वैसे भी डिफाइन होता नहीं होता कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए तो उसने हमको बोल दिया कि ये संख्याएं जो हैं धनात्मक हैं। दूसरी बात उसने बोला कि समांतर और गुणोत्तर माध्यों का अनुपात एम अनुपात एन है, तो ये समांतर माध्य लिया और ये हमने गुणोत्तर माध्य लिया, दोनों का अनुपात निकाला, ये आ गया एम अनुपात एन के बराबर। ठीक है, फिर उसने हमको सिद्ध करने के लिए ये बोला है, तो हम क्या करेंगे, पहले भी एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसा, उसमें संख्याएं थी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे योगांतरानुपात लगाएंगे। योगांतरानुपात लगाने से क्या होगा, योगांतरानुपात लगाने से ना ये 2 रूट ए भी ऊपर जाएगा ना तो यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इधर भी योगांतरानुपात लगा दिया, अब होल स्क्वायर बन गया तो अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ले लिया। ठीक है, अब इतना आने के बाद ए और बी को सिंगल सिंगल करने के लिए फिर से योगांतरानुपात लगा दिया हमने। ठीक है, तो योगांतरानुपात लगाने पर इधर तो कुछ नहीं है, ए और बी आ गए सिंगल सिंगल, इधर योगांतरानुपात लगाया तो यहाँ से सीधा ये आ गया। ठीक है, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। ठीक है, अब ये अंडर रूट है और ये योगांतरानुपात है, तो अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया और ये योगांतरानुपात सेम चल रहा है। ठीक है, अब इधर स्क्वायर किया है तो RHS में भी स्क्वायर कर दिया हमने, ये रहा। ठीक है, अब स्क्वायर को हटाना है क्योंकि हमको ए और बी चाहिए,
तो स्क्वायर को हटाने के लिए हमने होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोल दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। स्क्वायर से अंडर रूट हट गए सारे के सारे, ये 2 अंडर रूट बच गए और ये 2 अंडर रूट बच गए। ठीक है, अगर यहाँ पे भी प्लस होता और यहाँ पे भी प्लस होता तो ये क्या है, होल स्क्वायर बन जाता और ये भी हट जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूले से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ गया और जो अंडर रूट था वो बाहर आ गए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इधर हमने जब अंडर रूट हटाए थे ना, तो ये एन जो था ना वो एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस आने की वजह से कट गए। ठीक है, इस वाले से ये कटा है और इस वाले से ये कटा है, ऐसे नहीं कटे, ये ऊपर नीचे नहीं कटे, ये बगल बगल में कटे हैं। ठीक है, उसके बाद ये एम आ गए सारे के सारे, 2m ये रहे 2m ये रहे, यानी ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से और 2m में से, यहाँ से भी 2m में से 2 बाहर गया और ये 2 बाहर गया, ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 कट गया ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 बाहर गया तो m बच गया और अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सेम चीज़ यहाँ बच गई। ठीक है, माइनस चिन्ह के साथ में ये आ गया। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि ए और बी का जो अनुपात है ना वो इसके बराबर है। ये सिद्ध हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक बार फिर से देख लो जल्दी से, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि ए और जी लेके और उनका ऐसे अनुपात निकालेंगे, ये आ जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, 2 बार योगांतर अनुपात लगाना है, ये याद रखना आप जब भी क्वेश्चन करो कि इसमें दो बार योगांतर अनुपात लगाना है। 2 बार योगांतर अनुपात लगाओगे आप तो आपको अपने आप ही धीरे धीरे स्टेप याद आते जाएंगे और ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।